नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। रुक कर लेते हैं खबरों की। प्रदेश भर में हरियाणा रोडवेज के 16,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिनमें भी 850 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ट्रेड यूनियन के आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों के चक्का जाम का आज दूसरा दिन है। वहीं रोडवेज कर्मियों ने कहा है कि हड़ताल पूर्ण रूप से कामयाब रहेगी। पुरानी पेंशन बहाली, स्थायी बोनस, 8 घंटे की ड्यूटी, निजीकरण के खिलाफ और कई मांगों को लेकर कर्मचारियों में एकजुटता दिखाई है, जिनमें 850 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज ये दूसरा दिन है, जहां जींद में 850 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी में एकजुटता दिखाई दी है। राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन जन संगठनों के आह्वान पर 28 और 29 मार्च की राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था। राज्यव्यापी हड़ताल में कर्मचारियों ने अपनी स्वेच्छा से भाग लेकर देश और प्रदेश में पूर्ण रूप से कर्मचारी हड़ताल पर जन संगठनों का सहयोग रहा, जिससे पूरे देश और प्रदेश में हड़ताल का व्यापक असर है। और हरियाणा रोडवेज के 16,000 कर्मचारी स्वेच्छा से हड़ताल पर जाने से पूर्ण रूप से प्रदेश का चक्का जाम हो गया। सरकार वैकल्पिक व्यवस्था बनाने में असमर्थ है। कौन? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुनर हाट के माध्यम से देश भर के लोगों को अपनी कार्यशैली जन जन तक पहुंचाने के लिए हुनर हाट का एक मंच तैयार किया है, जिसे केंद्रीय मंत्री 2016 से बड़ी बखूबी के साथ इस मंच को देश भर में लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हाल ही में 25 तारीख को चंडीगढ़ सेक्टर 17 में हुनर हाट का आयोजन किया गया, जिसका केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उद्घाटन किया। आपको बता दें कि यह हाट 3 अप्रैल तक चंडीगढ़ में चलाया जाएगा। वहीं हमारे पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बावा ने हुनर हाट का जायजा लिया है। देखिए आप भी। बीते 25 मार्च को इस हुनर हाट का उद्घाटन किया गया और स्वयं यहां पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यहां पर पहुंचे। और जो ये हुनर हाट है ये पूरे देश भर में लगाया जाता है। चंडीगढ़ में ये पहली बार इसका आयोजन किया गया है और इतनी खूबसूरत यहां पर दुकानें सजी हैं। यहां पर देख करके लोग जो हैं वो मंत्र मुग्ध हैं, क्योंकि यहां कोल्हापुर की चप्पल भी मिलेगी, तो यहां आपको बनारस की कारीगरी से साड़ी भी मिलेगी। तो अगर मैं खाने की बात करूं तो मेरा गांव मेरे देश नामक एक फूड कोर्ट बनाया गया है और यहां पर खाने की हमारी देश में जो कहा जाता है कि सेकुलरिज्म है, अलग अलग भांति भांति के लोग हैं, अलग अलग भांति भांति के तरह तरह के व्यंजन जो है हमारे देश में मिलते हैं और उसकी एक झलक आपको हुनर हाट में दिखाई देगी। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आपको हुनर हाट में जरूर आना चाहिए और यहाँ पर अलग अलग व्यंजनों को चख करके देखना चाहिए। और अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट अपने घर की सजो सजावट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको हुनर हाट में जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत मैं ये कहूंगा उम्दा कारीगरी का जो नमूना है वो देखने को मिल रहा है। हर तरह से यहाँ पर कारीगरी जो है दिखाई देती है, चाहे घर के सजो सजावट का सामान हो, चाहे पैरों में पहनने वाली चप्पल हो, जो हम आप बॉलीवुड में सुनते आए हैं कोल्हापुर की चप्पल, वो भी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो इतनी उम्दा तस्वीर ये केंद्र सरकार द्वारा ये अनूठी जो पहल है 2016 से चलाई गई और यहाँ चंडीगढ़ में पहली बार हुनर हाट का आयोजन किया गया है। तो एक बार हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि यहाँ पर जरूर पहुंचें और केंद्र सरकार द्वारा और खास तौर पर नकवी साहब की ये जो पहल है इसे देख करके लोग जो है काफी ज्यादा यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय पूरे भारत में बच्चों के शिक्षकों के पेपर एग्जाम जो है होकर के हटे हैं और यही कारण है कि अभी छुट्टियां चल रही हैं और यही नया सेशन शुरू नहीं हुआ, तो यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है। लगभग दोपहर के 3 बजे हैं, लेकिन यहाँ पर काफी संख्या में लोग उमड़े हुए हैं। तो एक बार हम अपने दर्शकों को जरूर कहेंगे कि अगर आप हमारा ये
लाइव प्रसारण चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के आसपास से देख रहे हैं तो आप यहां पर जरूर पहुंचे, क्योंकि चंडीगढ़ के करीब 200 किलोमीटर से दूर लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे भी यहां पर कारीगर हैं जो लगातार इस हुनर हाट के जरिए अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर चुके हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को सही कर चुके हैं। और आप ये देख सकते हैं यहाँ खाने पीने के तरह तरह के व्यंजन जो है वो परोसे जाते हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, यहाँ पर लोगों को आकर्षण करने के लिए या यूं कहें मनोरंजन के लिए भी बॉलीवुड के यहाँ गायक यहाँ पर पहुंचते हैं। और आज जैसे कि अल्ताफ राजा का कार्यक्रम है, रात 8 बजे सर्कस का भी यहाँ पर प्रबंध किया गया है। वो सर्कस जो हमारे देश में कहीं लुप्त होती जा रही है। तो हुनर हाट में आपको तरह तरह का हुनर जो है वो देखने को मिलेगा। और ये खास पेशकश हर खबर के माध्यम से कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण। शिरोमणि अकाली दल के नेता डॉक्टर दलजीत चीमा ने हमारे पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बावा से खास बातचीत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर चिंता जताई है और कहा है कि ये केंद्र सरकार की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि केंद्र चंडीगढ़ पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है। यही कारण है कि अमित शाह ने चंडीगढ़ के मुलाजिमों को केंद्र सरकार की ओर से दी गई सुविधाओं में बढ़ोतरी के संकेत देते हुए कहा है कि आने वाले समय में चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के रूप में और आगे बढ़ेगा। डॉक्टर दलजीत चीमा से खास बातचीत की है शिरोमणि अकाली दल के नेता। खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बीते कल चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान के बाद लगातार पंजाब में सरगर्मी जो है राजनीतिक दलों में बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ श्रोमणी अकाली दल ने भी प्रेस वार्ता कर आपत्ति जताई है। हमारे साथ डॉक्टर चीमा है, एजुकेशन मिनिस्टर। कल जो यूपी के बारे में अमित शाह ने जो ऐलान किया कि अब केंद्र का हस्तक्षेप रहेगा, तो उसको क्या ये बहुत सही है, दुर्भाग्यपूर्ण है और पंजाब के हकों के ऊपर घाटा बन रही है। चंडीगढ़ जो है उसको दूसरी यूटी से कंपेयर नहीं कर किया जाना। एक अडॉक अरेंजमेंट है, ये पंजाब की राजधानी है, हरियाणा को अलग राजधानी होनी चाहिए और यहाँ पंजाब के जो पूरा कंट्रोल है वो होना चाहिए, पंजाब को पास करना। एक अडॉक अरेंजमेंट उस टाइम किया गया था, 60% स्टाफ पंजाब से लेके 40% हरियाणा से लेके। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिक्टेटरशिप का फैसला लागू करना चाहती है कि पहले जो है अपना केडर वहाँ अपनी मर्जी से खड़ा कर लिया। अब जो पंजाब गवर्नमेंट के सिविल रूल्स अप्लाई होते थे एम्प्लॉइज के ऊपर, उसकी जगह जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स कर दी। तो इसका हम विरोध करें। ये धीरे धीरे जो है एक एक करके जो चंडीगढ़ है उसको परमानेंटली ड्यूटी बनाने की जो है साजिश है उसका। नहीं जी, मतलब अभी आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाया कि श्रोमणी अकाली दल पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी के साथ ये 1966 से लेकर अब तक यही चलता रहा है। पिछले प्लान में भी दोनों पार्टियां इकट्ठी थी और विधानसभा चुनाव आते ही ये मुद्दा उठा दिया जाता है और बाद में इसी ऊपर कुछ भी नहीं है। ये बात ये है कि उनको एहसास होना चाहिए अब जिम्मेवारी। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, स्टेट के राइट्स का सवाल है, उनको सबको साथ लेके तो इसका हल ढूंढना चाहिए। हमने आज आल पार्टी मीटिंग की मांग की, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिनको ये स्टेप लेना चाहिए था वो इस ब्लेम गेम में लगे हुए हैं, उनको अपनी जिम्मेवारी का एहसास नहीं। अब वो अपोजिशन में नहीं है, गवर्नमेंट में, उनको इन बातों की गंभीरता का एहसास होना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए। जो अब तक स्ट्रॉन्ग एक मैसेज स्टेट को देना चाहिए था वो दे नहीं सकते। तो ये जो मैं समझता हूँ उनकी जो मैच्योरिटी का वो अपना दावा कर रहे हैं, उनको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए, इन चीज़ों से विरोध करना चाहिए, सही जो उनका काम बनता है वो करना। जब से मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत सिंह मान बने लगातार ऐलान किए जा रहे हैं, अभी आज भी उन्होंने एक ऐलान किया कि डोर स्टेप पर डोर टू डोर जो है राशन वितरण होगा। कैसे देखते हो? पहली बात ये भी कही जा रही थी कि 1 अप्रैल से बिजली जो है 300 यूनिट फ्री कर दी जाएगी, लेकिन अब उनका बयान आया कि बजट के दौरान जून माह में की जाएगी। जैसे गवर्नमेंट चलाने में और कम्युनिटी में फर्क तो उनको टाइम कितने सालों से पंजाब में ऑटोनॉमी स्कीम था, हमें देख कर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये स्कीम शुरू की और बहुत अच्छी
तरीके से जो है हमारे स्कीम करती है। अब स्कीम में क्या नया है? पहले भी हर गांव में जाता है, जिसको होटल में पड़ जाता है, सभी लोग उनके घरों के बीच में जाकर घड़ी पर भी बांटा जाता है। अब नई बात की आपने क्या है कि नया स्टाफ रिक्रूट किया, कोई नई और चीज़ ऐड की है, बताइए क्या बात है? वही सिस्टम है और उसको पैकेजिंग नहीं करने की आप कोशिश कर रहे हो कि आप घरों घर में जाए। पहले कोई कंप्लेंट है इसके बारे में? एक भी कंप्लेंट नहीं है। सिर्फ कांग्रेस के बारे में कंप्लेंट थी कि उन्होंने दाल जो है वो काट दी थी, अकेला जो है गेहूँ है वो दिया जाता है। तो अब इनको चाहिए कि जो पूरी क्वांटिटी है उनको मिले। स्कीम तो पहले भी इतनी अच्छी चल रही है, हमें देखकर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की। मेरा आखिरी सवाल है सर, 5 जो मेंबर राज्यसभा के पंजाब से गए और उस पर भी कई राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, श्रोमणी अकाली दल कहते हैं। तो हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि 3 तो स्टेट के लिए, 2 तो बिल्कुल ही आउटसाइडर है, एक का बिजनेस में रहता वो भी। और जिस तरह के क्वेश्चन उठे हैं सिलेक्शन के ऊपर, तो गवर्नमेंट को वो चीज़ें स्पष्ट करनी चाहिए थी कि ऐसी उम्र क्यों उठी है राज्यसभा की सीटों की। पहले टिकट बेचने की बात चली थी, अब राज्यसभा के ऊपर बहुत से क्वेश्चन खड़े हुए थे, लोगों की सिलेक्शन हुई। तो उसके बारे में लोगों को स्पष्ट करना चाहिए था कि बहुमत नहीं कर सकते। तो जब पंजाब के हितों की बात आती है, पंजाब में 3 करोड़ पॉपुलेशन है, इसमें से 5 लोग भी अगर अच्छी इनको नहीं मिले तो ये आप खुद अंदाजा लगा दिए कि कितनी बड़ी इनकी बात है। कश्मीर फाइल्स को लेकर पूरे देश में राजनीति हो रही है। अरविंद केजरीवाल का भी एक बॉलीवुड फिल्म जो आई है कश्मीर फाइल्स, कश्मीर के ऊपर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा है कि क्यों टैक्स फ्री किया जाए, और ये सिर्फ प्रचार के लिए। और अकाली दल कैसे देखता है कि ये जो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता जो है दिखाई गई है? हमारा बहुत श्रोमणी अकाली दल का सीधी सीधा स्टैंड होता है बातों के ऊपर कि जिन लोगों ने कहीं भी सफ़र किया उनकी बात सुनी जानी चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। फिल्मों से काम नहीं चलता, इनसे लोगों के जख्म नहीं बनते। हमने 84 देखा है, अभी तक लोग इंसाफ के लिए जीत रहे हैं। इसलिए कश्मीर में भी किसी के साथ ज्यादती हुई है, फिल्में बनाने की वजह से लोगों पे उनको इंसाफ बनाए, उसी की मैं कह सकता हूँ कि फिल्में अपनी जगह बहुत फिल्में बनती हैं, चलती रहती हैं। फिल्मों से जिन लोग पीड़ित है उनको कोई फायदा जो है वो नहीं होता, इसलिए जो उनको फायदा हो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, बाकी गवर्नमेंट्स को भी काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शिवा। आप देख रहे हैं कैमरा पर्सन हरदीप के साथ दस। चलिए। चरखी दादरी में आयोजित 5वीं नेशनल रॉकबॉल चैंपियनशिप के समापन समारोह में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। वहीं खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि हरियाणा के अनेक खिलाड़ियों ने खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया है और चरखी दादरी जिला भी खेलों में कम नहीं है। चरखी दादरी जिले के खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है और साथ ही जेपी दलाल ने कहा है कि सरकार का प्रयास है कि खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए ताकि हमारे प्रदेश के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि सरकार ने खिलाड़ियों के कोटे में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की है। ये सब विपक्ष भ्रम फैला रहा है। राष्ट्रीय स्तर की जो रॉकबॉल फेडरेशन ने यहाँ पर जो चैंपियनशिप करवाई है, मैं इनको बताया हूँ। और दादरी है हमारी बेटियों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले भी चमकाया था। गोगाट बेटियों ने, बहनों ने, और इसी तरह से यहाँ खेल होते रहे तो, और हरियाणा सरकार की नीतियों का लाभ उठाते रहे, जिसकी देश के अंदर सबसे अच्छी खेल की नीतियाँ हैं हमारी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये ग्रामीण परिवेश के बेटे और बेटियां अपना नाम चमकाएंगे, अपने प्रदेश का नाम चमकाएंगे, देश का नाम चमकाएंगे और दुनिया के अंदर जो है ये बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बहुत ही अच्छी बात है कि हम 4th टाइम जो है कि आए हैं यहाँ पे विनर आए हैं। तो ऐसा है कि मेहनत तो सच में बहुत की है, जो कि हमारे, मैंने जैसे बोला कि हमारे वेरी रिस्पेक्टेड सरदार धर्मवीर सिंह जी जो कि रिटायर्ड एसपी हैं फ्रॉम पंजाब पुलिस, उन्होंने हमें मेहनत करवाई। सबसे मेन बात होती है कि लड़कियों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो उनका बहुत ही बड़ा हाथ था हमारी सपोर्ट में।
लाइक एक टीम स्टैंड करनी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से टीम लेके स्टैंड करनी, उनको मेहनत करवानी, कैंप लगाना, फिर यहाँ पे लाना, दूसरी स्टेट में विनर आना, ये बहुत ही बड़ी बात है। रोक बॉल गेम है, वॉलीबॉल की तरह होता है। 1980 में अमेरिका में स्टार्ट हुआ था और इंडिया को हम प्रमोट करने वाले हैं इसको। हमने इसके 4 टूर्नामेंट नेशनल के करवा देते हैं और अब फेडरेशन कप शुरू किया है जिसमें हमने कैश प्राइज रखा है, जिससे बच्चों को प्रोत्साहन राशि भी मिले और बच्चों का खेल के प्रति रुझान भी बढ़े। तो मैं चाहता हूँ कि सभी भाई को पहले देखेंगे बच्चे उतना ही ज़्यादा खिलाड़ियों का गेम की तरफ ध्यान जाएगा, अच्छी प्रतिभाएं निकल के आएंगी और इस गेम को हम बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। उसके बाद स्कूलों में अब जो कैलेंडर वर्ष चालू होगा SCFI का, उसके अंदर स्कूल में आ जाएगा। शिरोमणि अकाली दल से पूर्व सांसद प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने हमारे पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बावा से खास बातचीत की है और गृह मंत्री अमित शाह के बयान की निंदा करते हुए कहा है कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से सभी दलों की बैठक बुलाने का आह्वान करते हैं और साथ ही अगर भगवंत मान राजनीतिक दलों की बैठक नहीं बुलाते तो शिरोमणि अकाली दल गृह मंत्री के इस बयान के खिलाफ बहुत जल्द माननीय राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज श्रोमणी अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा जो कि पूर्व सांसद भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बीते कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में यूनियन टेरिटरी को केंद्र के हस्तक्षेप की बात की। उसी समय से पंजाब में राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। आज प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी साथ हैं। चंदूमाजरा जी बहुत थैंक यू। सबसे पहला मेरा सवाल, आज आपने प्रेस वार्ता भी की, कैसे देखते हैं आप जो अमित शाह का बयान? देखिए, जो अमित शाह जी की ओर से बयान दिया गया यूटी केडर को सेंटर पैटर्न पे देने के लिए सहूलतें, वो तो सीधे तौर पे चंडीगढ़ को यूटी बनाने का फैसला है जो सरासर गलत है। हमारे जो अधिकार क्षेत्र है प्रदेश के, उनमें दखलंदाजी है जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम मूक दर्शक बन के भी नहीं देखेंगे और इस पे चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री पंजाब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और कोई फैसला करें, और ऑल पार्टी मीटिंग ना बुलाई तो हम राष्ट्रपति जी को पार्टी का एक डेलीगेशन मिलकर आएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल तो पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला। देखिए, लोग तो कहते हैं आप पार्टी वाले मिले हुए हैं, जैसे उन्होंने 3 लोग बीजेपी के राज्यसभा में भेज दिए। लोग तो ये कहते हैं उन्होंने सौदेबाजी की है, भी विधानसभा उनको दे दो, राज्यसभा उनको दे दो। लगातार भगवंत मान ऐलान किए जा रहे हैं, आज भी एक ऐलान किया कि डोर टू डोर आपको राशन जो है पंजाब में दिया। देखिए, अच्छी बात है, जो राशन लोगों को मिलना चाहिए, जो राशन का सस्ता राशन लोगों को देने के फैसला अकाली सरकार ने किया था, वो लोगों पे सही डिलीवरी हो तो अच्छी बात है। जो उन्होंने फैसला किया उसका हम स्वागत करते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की थी, अब 1 अप्रैल पहले बात हो रही थी, अब कह रहे हैं कि पंजाब में बिजली जो है पहले बजट के बाद देंगे, जून माह में। देखिए, जब ये बात मैं समझता हूँ वो अपने फैसले से पीछे हट रहे हैं, जो नहीं हटना चाहिए। जो उन्होंने लोगों से गारंटी दी थी कि फास्ट गारंटी दी थी बिजली की, तो फास्ट गारंटी में फेल हुए हैं, फिर बाकी गारंटियों में से कैसे पास होंगे? ये थे हमारे साथ प्रेम सिंह चंदूमाजरा, जिनका साफ कहना है कि आम आदमी पार्टी ने पहली गारंटी 300 यूनिट बिजली मुफ्त पंजाब के लोगों को देने की बात की थी, अब उसको डिले कर दिया गया है, पहले बजट में लाने की बात की गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार सबसे पहले वो उन्होंने कहा प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कि हमारी पार्टी जो है श्रोमणी अकाली दल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से कहेगी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, अगर वो नहीं बुलाते तो हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे और ज्ञापन सौंपेंगे कि जो केंद्र का हस्तक्षेप है चंडीगढ़ को लेकर, क्योंकि 60% जो 40-60 की रेशियो बनाई गई थी 1966 में चंडीगढ़ को लेकर, लेकिन आज जो है वो केंद्र के आधारित है। और उनका कहना है कि यूनियन टेरिटरी यूटी को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है परमानेंट करना चाहता है और इसके लिए सख्त आपत्ति जो है श्रोमणी अकाली दल जताएगा। बहरहाल अब धीरे धीरे हर राजनीतिक दल की प्रतिक्रिया जो है सामने आना शुरू हो चुकी है। इस समय कांग्रेस की प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमारी नजर बनी रहेगी, आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी पंजाब के वित्त मंत्री
हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र को निशाने पर लेते हुए कहा कि 1966 में चंडीगढ़ को पंजाब की 60% भागीदारी दी गई थी, लेकिन आज केंद्र सरकार पंजाब से चंडीगढ़ पर अपना हक खत्म करता जा रहा है। यही कारण है कि बीते रोज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में केंद्र के हस्तक्षेप के संकेत दिए हैं। हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ऐसे होने नहीं देगी, क्योंकि केंद्र की इस नीयत से ये साफ लग रहा है कि आने वाले समय में केंद्र चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी के रूप में ही देखना चाहती है। जींद में लोगों की परेशानी का कारण बन चुकी है पटाखे छोड़ने वाली बुलेट बाइक पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। सोमवार रात को भी पुलिस ने एक बुलेट बाइक सवार को एसपी निवास के पास पटाखे छोड़ते हुए पकड़ा, जिसको बाइक को सिविल लाइन थाने में लाया गया और जिसके बाद जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा बाइक को छुड़वाने थाने पहुंच गए। लेकिन इस दौरान विधायक कृष्ण मिड्ढा और एसएचओ में बहसबाजी देखने को मिली और एसएचओ ने बिना चालान किए बाइक को नहीं छोड़ा, जिसके बाद एसएचओ को मेवात ट्रांसफर की धमकी भी मिली। 3 मोटरसाइकिलें आज पकड़ी गई थी, जिसके संदर्भ में अपने विधायक जी आए थे। उस संबंध में एसएचओ ट्रैफिक को बुलाया गया था और उन्होंने उसको तय करके मॉडिफाई साइलेंसर होने पर उनके चालान ट्रैफिक एसएचओ ने किए। उनके संबंध में कृष्ण मिड्ढा जी यहाँ स्वयं थाने में आ गए थे। उन्होंने यही कहा था अब भाई आप पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो। मैंने इतना ही दर्शाया था कि मॉडिफाई साइलेंसर है और जो पटाखे बज रहे हैं और जो आपने भी सुन लिए हैं। उसके पश्चात यहाँ मीडिया भी पहुंच गई थी मौके पर। उस मोटरसाइकिल में खुद मीडिया के सामने वो पटाखे बजाए गए हैं, बिल्कुल आगे आग बजा रही थी। तो कोई धमकी वगैरह दी विधायक जी ने कहा है, विधायक जी आगे आने पर मैंने बिल्कुल उनके आदर संस्कार किया था। विधायक जी आइए, उन्होंने कहने बावजूद भी एक ही आवाज आई थी, आप तेज मत बोलो। हालात की मैं विधायक का पूरा यहाँ पब्लिक के आदमी भी खड़े हुए थे, किसी प्रकार की न कोई तेज आवाज थी। मैंने सिर्फ विधायक जी सर के अलावा और कोई बात नहीं किसी प्रकार की। विधायक के पीएसओ यहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने एक बात कही थी, मोटरसाइकिलों को आप ऐसे पकड़ोगे जो हमारे वर्कर हैं, आप मेवात से और साइड में आपका तबादला नहीं होगा, ये देख लें। एसएचओ साहब ने आराम से बात की थी कि विधायक जी आप रूम में आइए बैठिए, तो विधायक जी बोले कि मेरे से नीचे आवाज में बात कर। और मैं एक पंचायत के दौरान हाउसिंग बोर्ड की कोई पंचायत थी उसमें आया हुआ था, तो एसएचओ साहब के ऊपर विधायक जी उल्टा बोले। तो इसमें बुलेट जो आपने देखा है, जो पटाखे थे वो आपसे हम देख रहे हैं। तो विधायक जी ने थोड़ा ये बोला कि नीचे आवाज में मेरे से बात कर। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।